पापे नाही डोरी, दयाहीन स्वार्थ पारो। निज सुख लागी, पापे नाही डोरी, दयाहीन स्वार्थ पारो। परो पर सुखे दुखी, दुखी सदा मिथ्या सदा भाषी, विनया पर दुःख सुख करो। पर दुःख सुख करो। आमिष कामना हृदय माचे मोर, क्रोधी दंभ परायण। मद मत्त सदा विषय विषय मोहिता, मोहित इच्छा हुआ गर्भ विभूषण। निद्रालस्य हत जैसे कामना सुकार्य होगी वीरत, माझे मोर अकार्य तुझी तुम्ही दंभ आम्ही, पुराण अकार्ये सदा तुम्ही आम्ही। प्रतिष्ठला किया विभूषण साध्य आचरण, सुंदर प्रतिष्ठला किया साध्य आचरण। लोभ हत सदा कामिनी, लोभ हत सदा कामिनी। हे रेणु दुर्जन सज्जन वर्जित, अपराधी सज्जन वर्जित निरंतर, अपरा अपराधी निरंतर। शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मना, शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मना। नाना दुःखे जरा जरा, नाना दुःखे जरा जरा। वार्धक्य एकूणे उपाय विहीन, ताते दीन अकिंचन, ताते दीन अकिंचन। भक्ति विनोद प्रभुर चरणे, कोरे दुःख निवेदन, कोरे दुःख निवेदन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का लिखा हुआ भजन है। तो यहाँ पे आप इसका क्विक देख सकते हैं, ये लक्षण है, ये मैं यही मेरा परिचय है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अंतिम सत्र। ये जगन्नाथ कथा का 5 दिवसीय जो कथा थी उसका लास्ट आज डे है। तो अभी आपके स्क्रीन पे
ये प्रणाम मंत्र लिखा हुआ है, मेरे पीछे बोलेंगे। सभी लोग म्यूट रखेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, 2 बार हम इसको रिसाइट करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी का स्वागत है। और तो हम लोग पिछली क्लासेस में, पिछले जो दिनों में हमने प्रारंभ किया था कि किस प्रकार जैमिनी ऋषि जो हैं अन्य ऋषियों के साथ, मुनि ऋषियों के साथ एकत्र होके चर्चा करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से, और भगवान आते हैं ब्रह्मा जी के पास, उनको बताते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी का एक उनके हृदय में दुख था कि आपने हमसे ये सृष्टि तो करवा लिया, लेकिन उन्होंने सृष्टि में जीवों का दुख देख के बड़े ही आहत हुए। बड़ा उनका हृदय जो है विचलित हुआ। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने उनको बताया कि ब्रह्मा जी आप बिल्कुल चिंता मत करें। डायरेक्ट एक एक्सटेंशन, गोलोक से एक डायरेक्ट एक्सटेंशन भूलोक में बनाया जाएगा, और मैं भौतिक जगत में स्वयं मैं निवास करूंगा। तो उन्होंने कहा कि 50 साल से पहले तो मैं नील माधव के रूप में रहूंगा, और 50 साल के बाद जब कलयुग ज्यादा बढ़ेगा, कलयुग, तो उस समय मैं एक विशेष दारू ब्रह्म विग्रह के रूप में श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में रहूंगा। तो इस तरीके से फिर मार्कंडे ऋषि की कथा आती है। मार्कंडे ऋषि किस प्रकार से दर्शन करते हैं नील माधव के पत्ते पे, छोटे वट वृक्ष के पत्ते पे भगवान छोटे रूप में उनको दर्शन देते हैं। और फिर आगे इंद्रदुम्न, राजा इंद्रदुम्न की कथा आती है। वो कैसे अपने जो राज सेवक को, विद्यापति को भेजते हैं, क्योंकि उनको किसी साधु ने बताया था कि भगवान नील माधव जो हैं यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे रहते हैं, मैंने उनके दर्शन किए हैं। तो फिर वो विद्यापति को वो भेजते हैं, विद्यापति जाते हैं, विद्यापति वहाँ जो वो भी कंफर्म करते हैं कि वहाँ पे नीलांचल पर्वत पे, उत्तर पूर्व की तरफ नीलांचल पर्वत में एक गुफा है, रोहिणी कुंड है और वट वृक्ष है, वहीं पे भगवान नील माधव विराजमान हैं। और उनकी सेवा जो है वहाँ के लोकल ट्राइब्स जो हैं, सबर जाति के लोग वहाँ कर रहे हैं। और विद्यापति वहाँ जो सबर जाति के मुखिया होते हैं, जो उस कबीले के मुखिया होते हैं, विश्व वसु, उनसे भी मिलते हैं। विश्व वसु उनको घर ले जाते हैं, फिर वो विश्ववसी की बेटी से विवाह करते हैं, और फिर वो फाइनली वहां से चले जाते हैं और वापस इंद्रदुम्न, राजा इंद्रदुम्न को बताते हैं। और इंद्रदुम्न जो है पूरी बहुत प्रसन्न होते हैं, और पूरी जनता के साथ, उनकी जनता बहुत प्रेम करती थी, पूरी जनता के साथ वहां वो भगवान नील माधव को लाने के लिए चल देते हैं। और फिर नील माधव के लाने के लिए चलते हैं। फिर रास्ते में क्या है, जब वो पहुंच जाते हैं, महानदी के पास पहुंच जाते हैं, तो वहां पे आकाशवाणी होती है कि नील माधव अब विलुप्त हो चुके हैं, उनका दर्शन वो अब दर्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि बताते हैं कि यहाँ नरसिंह भगवान को की पूजा करिए, यज्ञ करिए, उनको प्रसन्न करिए, और भगवान जो है पुनः आएंगे एक विशेष रूप में। तो फिर वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्व और नरसिंह देव प्रसन्न होते हैं, उनका स्वयंभू विग्रह भी प्रकट होता है, वहीं पे है पुरी में नरसिंह देव का। तो
और बहुत सारी गायों का दान करते, दान पुण्य करते हैं। और फिर दोबारा आकाशवाणी होती है कि किस तरीके से जो है भगवान आएंगे। तो वो बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे इस जगह पे तुम्हें क्या है, काष्ठ, दारू ब्रह्म दिखेगा, मिलेगा, और उससे क्या है, मैं प्रकट होऊंगा। तो ये यहां तक की कहानी हमने, कथा जो है, पिछले 4 दिनों में सुना था। तो अभी क्या है कि जैसे आकाशवाणी होती तो सब बहुत उत्साहित होते हैं और दौड़ के, जैसा जैसा आकाशवाणी में बताया गया था, दौड़ के वहां पे पहुंच जाते हैं। आकाशवाणी में बताया गया था कि महानदी जहां पे समुद्र में मिलती है, वहीं पे दारू ब्रह्म मिलेंगे, और उनसे विशेष रूप प्रकट होगा, उसकी कार्विंग होगी, और उससे प्रकट होगा मेरा विशेष रूप। तो सभी जाते हैं, सब बड़ा उत्सुकता से देखते हैं, सब बड़ा उत्सुकता, बड़ी देर तक देखते रहते हैं। और सोचे कि इतनी पीछे भी बहुत सारी भविष्यवाणी हुई, सारी तो सच हो गई, लेकिन ये तो लगता है सच होते दिख नहीं रही है। बहुत देखते रहे और आगे तक गए, समुद्र में भी कूद गए बहुत सारे। लेकिन तभी तभी राजा इंद्रदुम्न देखते हैं एक ब्लैक कलर की लकड़ी, जो मोटा काष्ठ जो है, वो आता हुआ दिखाई देता है। सभी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में वो भी दारू ब्रह्म होते हैं, भगवान ही वो होते हैं। तो सभी बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो जो कास्ट है, वो समुद्र लहरों के साथ आता आता आते आते किनारे तक, चूंकि किनारे पानी कम हो जाता है, तो वहां पे क्या है, वो अटक जाता है। तो सब बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसा जैसा आकाशवाणी में कहा गया था, वैसा हुआ, और सभी ने तैयारी कर शुरू कर दी उस कास्ट को बाहर निकालने के लिए। तो चूंकि राजा के साथ उनकी सारी प्रजा थी, तो पूरे हाथी घोड़े और राजगीर सब सभी लोग थे उनके साथ। तो सब बहुत, राजा ने इमीडिएट सबको आदेश दिया कि कास्ट को जो है बाहर लाया जाए। तो शुरू किया, बहुत हजारों लोग वहां क्या है, समुद्र में कूद पड़े। और उसको, मतलब वो कास्ट क्या था, कास्ट दिख रहा था, वो बोले कि अभी लाके हम इसको ले आते हैं। और फिर वो, लेकिन वो कास्ट बिल्कुल नहीं हिला, बिल्कुल नहीं हिला। तो राजा ने सबको डांट लगाई, बोले कि क्या तुम उड़दंग की तरह कर रहे हो, ऐसे थोड़े ना, रस्सी ले जाओ प्रॉपरली, थोड़ा सिस्टमेटिक वे से, थोड़ा फिजिक्स लगाओ और इसको उठा के अच्छे से। तो उन्होंने रस्सी में बांध के घोड़े लगाए, बोले कि जब तक हार्स पावर नहीं लगेगी, अश्व शक्ति, गज शक्ति, हाथी लगे, लेकिन वो कास्ट जो है बिल्कुल हिला भी नहीं। बहुत, मतलब सब, अब राजा परेशान, राजा परेशान की मतलब इतना सब ये सब हो गया, पग पग पे भगवान जो है बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। वहां से आते आते बीच में भी उनको रास्ते में बहुत सारे कष्ट मिले, बहुत सारे टेस्टिंग हुई। अब भगवान, ये कास्ट तो दिख गया, अब ये कास्ट हिल नहीं रहा है। अब फिर क्योंकि नारद जी उनके साथ ही थे, तो नारद जी को बताया कि नारद जी ये तो हिल ही नहीं रहा है। तो बोले, नारद जी बोले कि अरे ये हिलेगा कैसे, तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो तुम, हैं, कहाँ से आए हो तुम जो इसको हिला लोगे। जो इसके असली सेवादार हैं, इनके असली सेवादार कौन है, उनको बुलाओ। जैसे तुम कहीं, जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं अनजान जगह पे जाते हैं, तो वहां पे हम जो उस जगह से परिचित होता है उसको साथ में लेते हैं। तुम कैसे यहाँ पे इनको उठाने लगे, इस पे केवल अधिकार कौन है, किसका, जो इनके असली सेवादार हैं। तो बोले कि असली सेवादार कौन है, अरे असली सेवादार कौन है, विद्यापति को सब पता है। विद्यापति के ससुर और बेटी, उन्होंने नील माधव की सेवा की है। ये दारू ब्रह्म कैसे हिल जाएंगे, कोई भी इनको कैसे उठा लेगा। तो बोले फिर क्या किया जाए, बोले विद्यापति को सब पता है, घर पता है, और जाओ उनको बुला के लाओ। तो विद्यापति के साथ तुरंत राजा जो है गए, घर पे पहुंचे। घर बिल्कुल खाली था, सन्नाटा था। गांव वाले से पूछा, कहाँ है विद्यापति और विश्व बसु और ललिता, कहाँ है, तुमसे पूछा। तो गांव वाले बोला, वो कहाँ है, वो तो तभी जब तुम गए थे, जब तुम यहाँ से गए थे, तब उसी के बाद वो पता नहीं कहाँ चले गए, हमें भी नहीं दिखे, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, ना कभी आते देखा ना कभी जाते देखा। और घर के अंदर भी इतनी घास उगी हुई थी, जिससे लग रहा था कि वो कई दिनों से वहां कोई नहीं आया है। तो अब इंद्रदुम्न बोले, अब क्या किया जाए।
बोले चलो नारद जी के पास चलो। तो नारद जी को बताया वहां तो है ही नहीं वो, अब क्या करें। बोले नहीं नहीं, ढूंढो, इनको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ये काष्ट जो है दारू ब्रह्म तुम्हारे से हिलेगा भी नहीं, कुछ भी हो जाए तुम हिला भी नहीं सकते हो। तो बोले कि अब ढूंढा जाए, कैसे ढूंढा जाए। तो अब कोई, भाई लाउड स्पीकर तो थे नहीं, हाँ जैसे हमारे जमाने में क्या है, कोई खो जाते थे तो रिक्शे पे एक माइक वाइक रख के वो बोलते रहते थे, ठीक है ना, या गुमशुदगी के पर्चे छपवा देते थे। तो अब कैसे किया जाए। तो एक जो वो भोपू होता है, वो लेके पहुंचे, चार पांच लोग दौड़ दौड़ के चिल्लाना शुरू किया कि विश्व विश्व वसु कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, विश्व वसु कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। चिल्लाना शुरू किया, कई टीम राजा ने भेज दिया, कई टीम जो है खूब पुकार लगाई, इधर उधर दौड़ दौड़ के अलग अलग जगहों पे, आसपास के गांव में, जंगलों में खूब सारी पुकार लगाई, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। अब राजा इंद्रदुम्न परेशान, किसके पास जाएं। फिर से नारद के पास गए, वो तो मिले ही नहीं। बोले राजा साहब मिलेंगे तो है ही है वो, और नहीं मिलेंगे तो ये फिर काष्ठ दारू ब्रह्म जो है ये आप हिला भी नहीं सकते हैं। तो बोले कि तुमने क्या किया, उनको ढूंढा कि नहीं। बोले कि अरे इतनी टीमें जो हैं लेके सब जगह नक्काड़े और भोपू से पूरा अनाउंसमेंट चल रहा है। बोले क्या अनाउंसमेंट चल रहा है। बोले कि विश्व बसु जहां भी हो वहां आ जाओ। बोले फिर क्या, फिर तो कभी नहीं आएंगे, फिर तो कभी नहीं आएंगे, अगर ऐसे आ जाते तो फिर जाते ही क्यों हो। उनसे ये बोलो, उनसे बोलो कि विश्व बसु जहां भी हो, ललिता जहां भी हो आ जाओ, और नील माधव आए हैं तुम्हारे। तो जब ये अनाउंसमेंट शुरू हुआ, तो ये जब अनाउंसमेंट शुरू हुआ तो तुरंत ही थोड़ी देर बाद क्या दिखा, दो कंकाल बिल्कुल दौड़ते हुए नाचते हुए आ रहे हैं, स्केलेटन समझ रहे हो ना, बिल्कुल दुबले पतले कंकाल की भांति दो पुरुष जो जो दो जो हैं इंसान दौड़ते हुए वहां पे नजर आए, नाचते हुए। अब बोले ये कौन है, ये कौन आ गए। तो ये कौन थे, ये बाप बेटी थे, विश्व बसु और ललिता, जिन्होंने क्या है अन्न जल सब त्याग दिया था। तो फिर त्याग दिया था तो मरे क्यों नहीं। बोले कि नहीं नहीं, मरना नहीं था, भगवान दुखी होंगे अगर कभी ढूंढते हुए नील माधव आए, तो वो क्या पूछे, वो अगर हमें पूछेंगे और हम नहीं होंगे तो भगवान दुखी होंगे। तो बस हम क्या है अस्थिगत प्राण, मतलब बस अस्थि की मज्जा में उनका प्राण बस स्थिर था, और वो पूरी तरीके से जर्जर और कंकाल मर गए थे। सो सभी डर गए भाई, सभी डर गए उनको देख के। जो जो सैनिक लोग लगे हुए थे दारू ब्रह्म को उठाने के लिए, वो सब वहां पे जो पूरा जमवाड़ा था सभी देख के डर गए। बोले ये क्या है। 30 मिनट बाद नाचने के बाद वो जो स्केलेटन है, नाचने के बाद रोने लगे। नारद बोले ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ। तो बोले नहीं नहीं, नील माधव भाग गए होंगे, वो एक बार और भी हमें छोड़ के चले गए थे, नील माधव अब जा चुके होंगे, बहुत नटखट है वो, अब वो नहीं होंगे। नारद जी बोले नहीं नहीं नहीं, हमने उनको रस्सियों से बांध के रखा है, अरे सिपाही लोग लगे हैं, अरे चलो तो तुम देखो चल के, हमने उनको बांध रखा। तो ये भरोसा दिया, और वो जो है चुप हुए, सांत्वना दी उनको, और पूछा कहाँ है। बोले वो समुद्र के किनारे। तो जब वो पहुंचे वहां पे, जैसा नारद ने बताया कि वहां समुद्र, जब वो पहुंचे तो वहां पे जो लोग बैठे थे जो ढूंढने के लिए, क्यों, जो उसको काष्ठ को निकालने के प्रयास में थे, महीनों से ये प्रयास चल रहा था। तो वो हंसने लगे, यार ये क्या, मतलब मनी मन सोच लें राजा भी मूर्ख है, क्योंकि वो सोचे कि भाई कोई दो बड़े पहलवान आ रहे हैं, कोई बहुत बड़े पहलवान आ रहे होंगे कि उनको बुलाओ। तो वो समझ रहे होंगे कोई बलिष्ठ होंगे, हैं बॉडी बिल्डर मसल्स वाले। ये क्या है, ये स्केलेटन लेके आए, ये नारद भी हमको, मतलब ये नारद के चक्कर में हमको पिटवाएंगे। और राजा भी बिल्कुल अब भगवान नील माधव करते करते ये भी पागल हो चुके हैं। तो भाई वो लोग पहुंचे, और वो लोग जैसे ही उन्होंने देखा, वो बहुत तेज से भागे, जैसे ही देखा दौड़े। बोले तू कहाँ है, क्या कर रहा है,
कैसे अभी तक खाना खाया, तुझे खाना कौन खिलाता था, दौड़े। मतलब जस्ट लाइक कि जैसे वात्सल्य में माता पिता किसी का बच्चा अगर खो गया है, मान लो वो समुद्र में दिख रहा है किनारे, ये बहुत तेज दौड़ते हैं, बच्चा जो खो चुका था और वो समुद्र के किनारे मिला के, अरे बच्चा हमारा मिल गया, बच्चा हमारा मिल गया, इस तरीके से। और वो वहां बैठे, उनको गोद में लेके चुम्बन कर लिए और रोने लगे, विलाप करने लगे, बड़ा वात्सल्य भाव में रोने लगे, कि जैसे एक माँ जो है बहुत दिन बाद जब बच्चों को मिलती है, तो इस तरीके से वो रोने लगे। और फिर वो क्या है, उनको उठा के गोद में जस्ट एक बच्चे की तरह, जिसको हजारों हजारों घोड़े हाथी हिला भी नहीं पाए थे, उसको वो अपनी गोद में बच्चे की तरह लेके दौड़ रहे हैं। अब राजा बोले, अरे अरे अरे, दौड़ के कहाँ लिए जा रहे हैं? नारद बोले, चुप बैठो, चुप बैठो, जहां तक लिए जा रहे हैं वहां तक लिए जाने दो, क्योंकि अगर रख दिया तो ये तुम्हारे हिलाए नहीं हिलेगा, तो जहां लिए जा रहे हैं वहां ले जाने दो इनको। तो फिर वो जो है, वो कहाँ पे ले जाते हैं? गुंडीचा। गुंडीचा का जो वहीं पे घर था, वही बेदी पे, वहीं पे निश्चित हुआ था कि यहीं पे काष्ठ लाके हम मूर्ति बनाएंगे, जो अभी गुंडीचा मंदिर है। तो वो छोटा सा एक कमरा था, घर था, राजा रानी भी वहीं पे रुके हुए थे, तो वो ले जाके वहां पे रख देते हैं। तो ललिता तो बाहर रह जाती है, और वो जो है विश्व बसु, वो अंदर ले जाके जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करते हैं, और उनसे बातचीत करते करते वो वहीं पे अपने प्राण त्याग देते हैं। सभी अपने वहीं पे अपने प्राण त्याग देते हैं, और फिर बचती हैं ललिता। तो ललिता भी वाह स्मृति में आती हैं, वो भी अपने को संभालती हैं। विश्व बसु उनको सहारा, विद्यापति जो उनके पति हैं, उनके साथ विवाह हुआ था, तो उनको सहारा देते हैं। और विश्व वसु की लीला यहाँ पे समाप्त हो जाती है, भगवान के साथ वो वात्सल्य भाव में अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो फिर गुंडीचा की वेदी पर उनको रख दिया जाता है। और अब ये हो गया कि ठीक है, अब काष्ठ तो आ गई यहाँ पे, अब इसमें बनाया क्या जाए जी? अब ये तो बताया नहीं था आकाशवाणी में, ये तो बताया नहीं गया था कि बनेगा क्या, कौन से भगवान, कैसे, किसको मालूम था क्या जगन्नाथ और क्या किस तो क्या क्या बनेगा? तो यही हुआ कि भाई ये नारायण विष्णु कृष्ण भक्त हैं, तो ठीक है, यही विग्रह जो है बनेंगे। तो फिर अब क्या है, कारपेंटर बुलाए गए, ऐलान कर दिया गया कि कास्ट जो है वो उस पे क्रेविंग करनी है, श्री विग्रह का निर्माण करना है। बहुत दूर दूर ऐलान कर दिया गया, आ गए सब सारे लोग, राजा का आदेश था, सब आ गए। अब बोले, भाई फोटो दो, क्या बनाए हम, कैसे क्या, कौन से क्या बनेंगे, क्या बनेगा? बोले, भगवान के श्री विग्रह मिलेंगे, बनेंगे। तो बहुत लोग तो समझ ही नहीं पाए, उनको कुछ समझ में नहीं आया, अपना चले गए। बहुत सारे आए, उन्होंने शुरू किया, प्रारंभ किया, तो वो चीजल जो होती है, एक दो बार ठोका, लगा के उसको एक दो बार ठोका, तो उनकी जो है चीजल वहां पे खरोच भी नहीं ला पाई उस दारू ब्रह्म पे। बोले बोले जी क्या तुम हमको, हम कारपेंटर हैं, हम कोई लोहार थोड़े ना है, ये तो लोहा है, ये लकड़ी है ही नहीं। तो चले गए, वापस चले गए। कई लोगों ने तो अपने हाथ पैर तुड़वा लिए, कहीं स्लिप हो गया, कहीं कुछ, कहीं, मतलब वहां पे कोई कार्य प्रारंभ नहीं होगा। अब लो, अब बताइए। अब राजा साहब जो है फिर से रोना पीटना शुरू कर देंगे, राजा फिर परेशान हो गए। तो भगवान जो है वास्तव में पग पग पर परीक्षा लेता है, हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ राजा इंद्रदुम्न है, राजा इंद्रदुम्न जो भगवान के शुद्ध भक्त। देखिए भगवान जो है किस तरीके से उनका परीक्षा ले रहे हैं, पग पग पे परीक्षा ले रहे हैं। भागवतम कहता है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का छठा श्लोक है, सवय पुंसः परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। परो धर्मा सुप्रीम ऑक्यूपेशन, क्या है? जो सुप्रीम ऑक्यूपेशन धर्म है, ऑल ह्यूमन फॉर ऑल, सवय पुंसा फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, क्या है? जिससे वो जिससे वो क्या है, अटेन कर सकता है लविंग डिवोशनल सर्विस का, सॉरी, जो ऑल ह्यूमैनिटी का जो सुप्रीम ऑक्यूपेशन है, दैट इज व्हाट?
अहेतुकी अप्रतिहता, मतलब अनइंटरप्टेड और अनमोटिवेटेड सर्विस ऑन टू द लोटस फीट ऑफ गॉड। मतलब बिना रुके हुए, बिना कंडीशन के, अहेतुकी, बिना किसी हित के। राजा का यहाँ पे कोई हित नहीं था। इवन अभी बाद में हम बात करेंगे, भगवान कहते हैं मुझसे वरदान मांगो, तो राजा बहुत कहने पे वो जो वरदान मांगते हैं, वो सुनकर जगन्नाथ जी रोने लगते हैं। उनके अंदर कोई हित नहीं था, अपना कोई हित नहीं था, और अनफ्लिंज्ड थी, बिना रुके हुए महानदी पे। जब उनको खबर पता चली कि जगन्नाथ भगवान नीलमाधव अब दर्शन नहीं देंगे, उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है, उन्होंने अपना शरीर त्यागने का विचार बना लिया। उसके बाद फिर उसके बाद भी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, लाखों गाय अरेंज की, आहुति, घोड़ों की आहुति दी। उसके बाद भी फिर काष्ठ, जब उनको दारू ब्रह्म के दर्शन हुए, फिर दारू ब्रह्म का दर्शन वहां पे भी भगवान ने। फिर उसके बाद अभी क्या है, दारू ब्रह्म पहुंच गया गुंडीचा की वेदी पे, गुंडीचा मंदिर में, लेकिन अभी क्या है वो, लेकिन राजा जो है अनफ्लिंज्ड है, वो भगवान से बस प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के भक्त नारद के पास जा रहे हैं बार बार। हम्म। तो इसी तरीके से हमें भी, दैट अगर हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स में हैं, रिपीटेडली प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट मीन्स हम क्या है, अब बहुत करीब पहुंच गए हैं, हम भगवान के बहुत नजदीक पहुंच गए। क्योंकि इंद्रदुम्न जो है मतलब टाइम टू टाइम, डे बाय डे, क्या है, भगवान के जो जो जैसा भगवान ने कहा था, वो भगवान के पास पहुंच रहे थे। लेकिन अगर वो कहीं भी रुके नहीं, वो कहीं भी रुके नहीं, अनइंटरप्टेड और अनमोटिवेटेड जो है सेवा भगवान के चरणों में समर्पित करते रहे। तो अब वहां पे क्या होता है, स्वयं जो है देवताओं के शिल्पी कौन, विश्वकर्मा जी आते हैं। अनंत महाराणा नाम का एक वृद्ध आता है वहां पे, वो कहता है कि हम बनाएंगे, हम जो है बनाएंगे इसको। तो राजा राजा देख के बोले कि इतने यंग जवान लोग आके तो उनका बुरा हाल हो गया। लेकिन वो आए, वो इस तरीके से आए, उनका ऑरा उनको देख के राजा जो है संतुष्टि हुई, बस संतुष्टि हुई ही थी कि चलो भाई अब बनना शुरू तभी क्या है, अनंत महाराणा ने क्या किया, कुछ कंडीशन बताई। बोले कि मैं 3 वीक में बना दूंगा, 21 दिनों में श्री विग्रह बना दूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है कि मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लॉक कर दो, ये वेदी पे कास्ट रखा हुआ है, मुझे लॉक कर दो, और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। एग्रीमेंट साइन किया, राजा बोले ठीक है। तो लॉक कर दिया गया और शुरू किया। तो अंदर से खटपट की आवाजें शुरू हो गई। तो वहां पे क्या है, राजा भी घूमते रहते थे बाहर, घूमते रहते थे, आहट लेते रहते थे कि आवाजें आती थी अंदर से। तो लेकिन गुंडिचा जो थी, रानी थी, वो थोड़ा दुखी रहती थी कि ये बुढ़ा सा है, पता नहीं कुछ हो जाए, बिना खाए पिए 4 दिन हो गए। ठीक है, एक तो इतना बूढ़ा है, 4 दिन हो गए, कुछ हो गया इसको, ये ब्राह्मण हत्या और लगेगी, और विग्रह कैसे क्या। तो वो डेली पोक करती थी उनको, इंद्रदुम्न लेकिन इंद्रदुम्न महाराज कहते थे नहीं नहीं, विग्रह जो है उनको डिस्टर्ब ना करो। लेकिन जब 12वें दिन आवाज आनी बंद हो गई, अब थोड़ा सा इंद्रदुम्न महाराज भी थोड़ा सा शंका में आ गए। अब रानी रानी को मिल गया, पॉइंट मिल गया, है ना। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, दरवाजा खोलो, ये मर गया, ये बुढ़ा जो है अंदर, वृद्ध जो ये है, मतलब ब्राह्मण दिख रहा था, देखने से तो ब्राह्मण दिख रहा था, और ये जरूर ब्राह्मण हत्या लगेगी हम लोगों की, तुरंत खोलो। तो उनके बहुत आग्रह करने पे उन्होंने क्या है, दरवाजा खोल दिया। अब दरवाजा खोला, क्या दिखा, वहां पे अपूर्ण अवस्था में विग्रह दिखे, 3 विग्रह जो है वो दिखे, 12वें दिन ही उन्होंने खोल दिया। अब आधे बने विग्रह हैं, अरे ये तो खंडित, बहुत हताश हुए कि विग्रह अपूर्ण हो गए। और और वो कारपेंटर भी कहाँ गायब हो गया भाई, कहाँ से निकल गया, ये तो सब पूरा बंद था, किधर चला गया। राजा बहुत हताश हुए कि भगवान क्या करना चाहते हो। तो
फिर अब नारद जी साथी थे। अच्छा, नारद जी जो है ना, नारद जी बहुत काम के आदमी हैं। वो हर जगह सही समय पे और सही टाइमिंग के साथ रहते हैं। मतलब पूरी भागवतम में हर कैंटो में नारद जी जरूर आते हैं। ध्रुव महाराज के गुरु हैं, व्यास जी के गुरु हैं, प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, रत्नाकर डाकू के गुरु हैं। मतलब हर जगह कम, मतलब बेस्ट प्रीचर हैं। कंस को भी समझा दिया था, कंस को भी प्रचार किया था कि तुम जल्दी जल्दी इनके सारे बच्चों को मारो कि तुम्हारा घड़ा भरे तो भगवान तुम्हारा उद्धार करें। तो मतलब वो ऐसे प्रीचर हैं। तो फिर नारद जी के पास बोले कि नारद जी, अब ये देखो, अब क्या कहोगे? अब तो सब हो गया, हर जगह तुम बता रहे थे, अब बताओ जरा ये विग्रह देख के क्या कहोगे? तो नारद जी बोले, नारद जी ने दर्शन किए तो बोले, प्रोजेक्ट कंप्लीट, मिशन है कंप्लीट, कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, कंप्लीट हो गया। ये तो बड़ा विशेष, इस रूप को मैंने देखा है, इस रूप को मैंने देखा है। इंद्रदुम्न, राजा इंद्रदुम्न बोले कि ऐसा कैसे? आप कब देखा, कहाँ देखा, इसका वर्णन करते हैं। नारद बताते हैं। तो भगवान जब इसको क्विकली थोड़ा करेंगे, आप लोग थोड़ा बियर कर लेंगे। ये अगर 45-50 तक चली गई स्टोरी, मतलब कथा है, थोड़ा बियर कर लेंगे। ओके। तो फिर अब वो वर्णन करते हैं कि इस रूप को कहाँ हमने देखा और ये रूप कैसा है। तो जब भगवान वृंदावन से मथुरा गए और मथुरा से कहाँ पहुंचे? द्वारिका पहुंचे। तो जब द्वारिका चले गए तो यहाँ वृंदावन में गोप गोपी, नंद बाबा, यशोदा मैया, पशु पक्षी, गायें, सब बहुत दुखी रहते थे। सब भगवान की विरह में जो है दुखी रहते थे, और भगवान भी दुखी थे। भगवान भी चले गए, ऐसा नहीं कि भगवान जो है वो भी दुखी रहते थे, इसीलिए उन्होंने उद्धव को भेजा भी था, संदेश देके दोबारा भेजा था। तो जब चले गए, तो भगवान जब वहां द्वारिका गए तो उनके 8 विवाह हुए। 8 विवाह हुए, उसके बाद 16,100 विवाह और हुए। 8 जो है मुख्य रानियां थी, हैं? रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजिति, हैं? भद्रा, लक्ष्मणा। ये जो है 8 उनकी मुख्य रानियां थी। और फिर 16,100 और बाद में नरकासुर की जो पुत्रियां और बेटियां थी, उनके साथ विवाह किया उन्होंने। तो फिर उन्होंने जो है, जब वहां पे, और ये सारी रानियां जो हैं, ये रानियां उनकी बहुत मन से, बुद्धि से, बहुत बहुत अच्छे से सेवा करती थी वहां पे। भगवान जो है द्वारिकाधीश थे, द्वारिका के भगवान राजा थे। तो बड़ा ऐश्वर्य था, और उनकी रानियां भी उनकी, अब सोचिए 16,108 रानियां जो हैं। मतलब अगर कोई भगवान को ऐसे भगवान ना माने, तो कम से कम ये सोच के मान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति, जिसके 16,108 रानियों को हैंडल कर लिया, पत्नियों को हैंडल कर लिया, तो वो भगवान ही हो सकता है, उसके अंदर भगवान की ही क्वालिटी हो सकती है। क्योंकि मतलब साधारणतया यहाँ कलयुग में एक पत्नी जो है बड़ा डिफिकल्ट होता है कई लोगों के लिए। तो सोचो वो भगवान ही थे, वाकई भगवान थे, जो 16,108, सोचो जरा, और कहीं कोई कियोस्क नहीं था, बड़े अच्छे से सेवा करते थे, और सबको ये आभास होता रहता कि भगवान हमारे, हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, भगवान हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कहीं कोई उनमें वो डिस्प्यूट नहीं था। तो ये तो कम से कम भगवान ही होंगे, तो वही कर सकते हैं। तो फिर बहुत, लेकिन वहां पे द्वारिका में भी राजा क्या है, कभी कभी बड़ा व्यथित से दिखते थे। कभी कभी उदास हो जाते, कभी कभी बोलते ही नहीं थे, बोलना बंद कर देते, उदास हो जाते, कुछ ऐसा लगता था कुछ सोच रहे हैं। कभी कभी सोते समय उनके मुंह से नाम निकलते थे, मधुमंगल, हैं, ललिता, चित्रा, चंपकलिता, इंदुलेखा, मतलब ये सब नाम निकलते थे ऐसे सोते सोते, सोते सोते। तो अब रानियां जो हैं, तो रानियों के दिमाग में ये रहता था कि भगवान ये क्या, मतलब ये करते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं उनको, क्या हम लोगों के प्रेम में क्या कोई कमी है? ऐसा, मतलब वृंदावन का उनका पास टाइम ऐसा था कि जो हम 16,108 रानियों के प्रेम को वो नहीं से वो भुला नहीं पा रहे हैं। उनका 16,108 रानियों का प्रेम जो है छोटा पड़ रहा है।
आज भी वो व्यतीत होते हैं, आज भी वो याद करते हैं। तो ऐसा क्या पास टाइम था, कौन बताएगा, ये किससे ये पता किया जाए भाई। तो हम लोग भी कुछ वैसा ही पास टाइम भगवान के साथ करेंगे, जिससे कि भगवान को सुख प्राप्त हो, आनंद मिले। तो फिर बोले किससे पूछा जाए। बलराम, बलराम भैया थे साथ में, भैया साथ में थे, उनसे पूछते हैं। लेकिन थोड़ा मतलब वो तो जेठ थे, तो जेठ थे तो ये थोड़ा मर्यादा रहता है कि जेठ से हम के पर्दा में रहते हैं, ज्यादा वाद विवाद नहीं करते हैं। और जेठ भी नहीं है, अभी तो नहीं खैर, लेकिन हमको हमारे ताऊ जी लोग और बाबा लोग ससुर तो जो घर में आते थे तो खांसते हुए आते थे जिससे मम्मी लोग जो है अलर्ट हो जाती थी। अभी तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लोग ये रिलेट कर सकते होंगे जो थोड़ा पुराने समय के हैं। ठीक है। तो कहा कि अब दाऊ भैया से तो नहीं पूछ सकते हैं, इस तरीके से हम नहीं पूछ सकते हैं, तो कौन बताएगा। तो दिमाग लगाया तो समझ में आया कि रोहिणी मैया है। रोहिणी मैया भी वही थी, रोहिणी मैया बताएगी। चलो भाई, सब पहुंचे रोहिणी मैया के पास, कि रोहिणी मैया जो है बताएंगे। उनसे कहा कि बताओ, बताओ। तो रोहिणी मैया बोली कि हाँ ठीक है हम बताएंगे, लेकिन 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 एक लेकिन है। क्या, ये कहीं तुम्हारे कृष्ण और बलराम, उनके बड़े भैया बलराम ना सुन लें। ये मेक श्योर कि वो कहीं सुन ना लें। अगर उन्होंने सुन लिया तो फिर सब, फिर वो क्या है, वो सीधे वापस चले जाए, फिर उसी भाव में चले जाएंगे, फिर वो तुम्हारे लिए नहीं बचेंगे। देख लेना, ये रिस्क है। इतना करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि वो कहीं बातें ना सुन लें। अब वो बातें क्यों ना सुन ले, भाई वो राजा है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। अब कहाँ जाके कहाँ चुपचाप, अब 16,100 रानियां एक कमरे में तो बंद नहीं हो जाएंगी कि एक कमरे में चुपचाप कान में बता दिया कि हाँ भाई एक दो रानी है, वो वहीं पे खड़े होके बता दिया। 16,108 रानियां मतलब हैं, उनको सब पूरा बताया जाएगा। तो थोड़ा, और ये भी कंडीशन है कि कृष्ण और बलराम ये सब सुन ना ले। तो बोले कि अच्छा, अब क्या किया जाए। तो बोले कि ये रेगुलर जो महल है उनमें तो नहीं रहेंगे, उसमें तो किसी भी महल में कृष्ण तो कभी भी आ सकते हैं। ठीक है। तो एक महल में गए, एक अलग महल जो मतलब उनसे महल, क्योंकि वहां तो द्वारिका तो सब रत्न जड़ित द्वारिका थी हैं, सारे रत्नों से जड़े हुए पिलर और दीवारें थी। तो एक सेपरेट महल में सब लोग एकत्र हुए। अब बोले कि भाई अब सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। आप सिक्योरिटी का इंतजाम बताओ, राजा के लिए सिक्योरिटी, राजा के लिए कौन सी सिक्योरिटी, राजा को कौन रोकेगा। ये क्या, ये सैनिक रोकेंगे, राजा को कौन रोक सकता है। अब कहा जाए क्या 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 किया जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो, उसको बुलाओ, सुभद्रा को बुलाओ, उसकी बहन जो है, बहन प्यारी बहन जो है, वही ये काम तुम्हारा फेवर कर सकती है, वही तुम्हारा ये फेवर कर सकती है। तो अब सुभद्रा के पास गई रानियां, बोली ऐसे ऐसे है, हम भगवान का पास टाइम जो वृंदावन का पास ब्रज का पास टाइम है वो सुनना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें एक फेवर देना होगा। ठीक है, फेवर देना होगा तुमको जो है, ये पहरा देना है, बाहर खड़े होके कि भैया और तुम्हारे भैया और बलराम दाऊ वो ना आ जाए, बस उनको देख के। बोले अब थोड़ा देखो, सुभद्रा प्यारी थी, ननद थी, भाभीियों की बात सुन ली है, भाभी ननद भाभी का तो बड़ा अच्छा संबंध होता था पहले। तो उन्होंने सुन लिया और वो खड़ी हो गई, ठीक है, ठीक है, हम बिल्कुल भैया को नहीं आने देंगे। तो शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई। अंदर जो है रोहिणी मैया ने उनको बताना शुरू किया। अब बताना शुरू किया, अब थोड़ा रोहिणी भी, जो रोहिणी मैया थी, सॉरी सुभद्रा थी, उनको भी लगा ये सारी भाभियां जो हैं ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं, मतलब हमको वहां खड़ा कर दिया और ये अलग महल में आई हैं, और ये 16,108 मिलके के करने वाली क्या है। तो वो थोड़ा वो भी कनहर करने लगी, वो कान लगाने लगी ऐसे। तो उसमें थोड़े दरवाजे में छेद वेद थे, तो वो जो है उसमें वो भी जो है, अब फिर वहां तो चल रही थी कथा, तो वो भी रस लेने लगी बिल्कुल। और ये कथाएं, जब कथा शुरू हुई, पास टाइम शुरू हुआ, तो ये वहां द्वारिका का वातावरण पूरा पूरा महाभाव में स्थित हो गया, प्रेम में चारों तरफ, जैसे प्रेम का राग फैलने लगा। जैसे एक शिकारी होता है ना, हिरन को पकड़ना होता है तो एक स्पेशल राग छेड़ता है और हिरन भागते हुए चले जाते हैं।
अब बस जैसे ही वो महाभाव राग वो फैला, प्रेम का राग फैला, और भगवान कृष्ण और बलराम जो है कहीं जा रहे थे, उनके घोड़े जो हैं वो मुड़ने लगे, वो मुड़ने लगे, वो मुड़ने लगे, और मुड़ते मुड़ते सीधे कहाँ पे आ गए? उसी महल के सामने आ गए। तुरंत गाड़ी पार्क किया। बोले अरे, ये सुभद्रा क्यों खड़ी है? उनके कान खड़े हो गए, सुभद्रा काहे खड़ी है? क्या चक्कर है? इस महल में क्या हो रहा है? ये महल तो बंद रहता है, यहाँ तो कोई आता ही नहीं, ये आज क्या है यहाँ पे? तुरंत पार्क किया किनारे, और दोनों भाई भैया जो है पहुंच गए। अब वो अंदर ऐसे देख रही थी, सुभद्रा को पता ही नहीं चला, सुभद्रा का सिक्योरिटी था फेल हो गया, वो आनंद ले रही थी। अब ये दोनों जो है वो भी देखने लगे। अब चूंकि छेद कम था, छेद कम था, छेद कम थे, तो उसी में अपना एडजस्ट करने लगे। तो दोनों भाइयों ने जो है सुभद्रा को बीच में कर दिया। तो सुभद्रा के हाथ दिखना बंद हो गए, हाथ दिखे ही नहीं, मतलब ढक लिया, क्योंकि जगह कम थी ना। तो बस इनके दोनों के हाथ आ गए, वो बिल्कुल कंधों से पी ढक गई, वो छोटी सी थी, वो ढक गई। तो अब वो भी शुरू हो गए, अब वो भी शुरू हो गए, बिल्कुल महाभाव, और वृंदावन की गलियों में पहुंच गए। और बिल्कुल इतना ध्यान से सुन रहे थे, उनको क्या, अब चूंकि भगवान देख, बलराम बात करो बेटा। अब उनको क्या है कि भगवान का देह देही में कोई फर्क है ही नहीं, जैसा उनका भाव था वैसे शरीर होता चला गया, उसी तरीके उसी महाभाव में शरीर उनका, बिल्कुल ऐसे निस्तब्ध खड़े, वो पूरी उसको। अब ये तीनों भैया बहन जो है खड़े वहां पे, अभी नारद निकले, नारद जी, नारद जी बहुत सही एंट्री मारते हैं। नारद जी वहां से निकले, देखा ये तीनों क्या कर रहे हैं, आइए खड़े हुई वहां पे। और नारद जी देख के बिल्कुल स्तब्ध हो गए। नारद जी भी प्रार्थनाएं की और उनका गुणगान किया। तब सडनली फिर क्या है, वो वापस आए, कृष्ण और बलराम सुभद्रा ये अपने वापस आ गए, महाभाव से निकल के। अब लेकिन बोले कि, अब नारद बोले, अरे भगवान आपने धन्य कर दिया ऐसा रूप दिखा के, लेकिन भगवान थोड़ा झीठ गए, मतलब शर्मा गए। अभी सोचो, जैसे कभी कभी मान लो हम कुछ देख रहे हैं, मुंह फैलाए ऐसे, ऐसे मुंह फैलाए देख रहे हैं, लाट टपक रही है, और कोई हमको देख ले तो शर्म, अरे यार देखो, मतलब थोड़ा आदमी वो नहीं हो जा, झीक नहीं जाता। कभी कभी हम टीवी देख किसी की बात सुनते सुनते, बहुत लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता, उनका मुंह खुल जाता है ऐसे, ऐसे। अब अब मुंह खुला हुआ अगर फोटो कोई खींच ले बाद में दिखाए, तो बहुत बढ़िया ब्लैकमेल कर सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल पागल लगता है, वो बिल्कुल पागल लगता है। बहुत लोग होते हैं ऐसे, कुछ बहुत लोग होते हैं कुछ काम करते रहते तो उनका मुंह बन जाता है ऐसे, जैसे मान लो सुई धागा सिल रहे हैं तो ऐसे ऐसे से मुंह बना रहेगा। तो भगवान भी क्या है कि वो उसी तरीके से मुंह फैलाए, ऐसे बिल्कुल सुन रहे थे। और नारद जी आ गए तुरंत। बोले नारद जी देखो, ऐसा है, किसी को बताना मत, किसी को कैमरा तो नहीं लाए, फोटो वोटो तो नहीं है, भाई देखो तुम जो है थोड़ा डेंजरस आदमी हो, तुम किसी को बताना मत, ये है, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे चल रहा था। बोले तुम हमसे कुछ मांग लो, चाहे तुम हमसे जो है कुछ मांगना चाहो मांग लो। बोले ठीक है देंगे। बोले हाँ हाँ, जो मांगना चाहो वो मांग लो। बोले भगवान जो तू आपने हम मैं चाहता हूं कि ये जो रूप तुमने हमको दिखाया है, ये सारे जगत को दर्शन कराओ ले। कृष्ण भगवान बोले यार, तुम्हारे जैसे भक्त हो तो फिर भक्तों की कमी ही क्या है। मतलब वो यही कह रहे थे कि भैया किसी से बताना मत, किसी से बताना मत, और वो वही पूछ रहे थे कि सबको दर्शन करा दो पूरे जगत के। बोले ठीक है नारद, जानते हैं तुम चालाक आदमी हो, ठीक है तुम्हारी इच्छा हम ये पूरी करेंगे। तो अब ये बताते हैं, इंद्रदुम्न बताते हैं, ये वही रूप है भगवान का, ये जो किसी शास्त्रों में वर्णित नहीं है, ये भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो अब वहां पे जब विग्रह रेडी हो गए वहां पे, तो अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा किसने की है? स्वयं ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को बुलाने चले गए, ब्रह्मा जी को बुलाने चले गए। अब ब्रह्मा जी को बुलाने चले गए, ब्रह्मा जी वहां, ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए मतलब क्या, कहाँ गए? ब्रह्मलोक में। जैसे आजकल इंटर स्टेट बसें चलती है ना, तो पहले इंटर प्लेनेटरी, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे पहुंच गए। तो वहां पे ब्रह्मा जी को, अच्छा ब्रह्मा जी उस समय आचमन कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी को थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है ना, उनको साथ आने में। तो इतने दिन में ब्रह्मा जी के प्लेनेट पे जो टाइम स्केल था, वो यहाँ के कंपेयर में बहुत बड़ा था।
तो वहां के कुछ पल, कुछ चंद मिनट, यहाँ के करोड़ों वर्ष बीत गए। अब यहाँ वापस आए, यहाँ ना मंदिर ना कुछ, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब लो और समस्या। अब वहां राजा बोले भाई दिखाओ हमको, कहाँ है तुम्हारा वो बैनामा, और ये कहाँ है। भाई यहाँ कुछ 10 20 50 साल पुरानी बात हो तो वो कुछ प्रूफ दें। और वो सैकड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी बात। तो वहां पे फिर काग भूसंडी, वहीं कल्प वट पर काग भूसंडी थे। तो उन्होंने उसको वैलिडेट किया, वेरीफाई किया कि हाँ भाई ये इनका मंदिर है यहीं पे, इस तरीके से। तो अब क्या है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जो है वहां पे संपन्न हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो भगवान बोले कि, तो सबने कहा बड़ा बढ़िया उत्सव हुआ, बिल्कुल फीस्ट डांसिंग, और बिल्कुल जबरदस्त है। पनीर, इस्कॉन में पनीर, क्योंकि देखो हमारे पास पनीर छोले बस, इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं, पनीर पे ही टूटते हैं। तो खूब पनीर बना और बढ़िया से उत्सव हुआ। तो नारद जी बोले कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, और सब बड़े प्रसन्न हुए, गले मिले। भगवान बोले हमारा भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ये जो नारद है ना, ये हमसे वचन ले चुका था, हमारा भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, हमको भी ये करना था, ये रूप दिखाना था। ये वहां पे हमसे वादा करके आया था, वरदान लेके आया था। हमारा भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। और इंद्रदुम्न तुम इसके साक्षी बने, तुम इसका श्रेयक बने। तुम्हारे कारण ही मैं, हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ। तो तुम जो चाहो हमसे मांग लो। तो बोले कि भगवान हम क्या मांगे, हम तो आपके हैं, हम क्या आपसे मांगे, आप ही हमारे हैं तो हम क्या आपसे मांगे। लेकिन वो बहुत कहने लगे नहीं, वरदराज है, आप तुम जो प्रसन्न है, तुम जो तुम्हें मांगना है वो मांगो। तो वो फिर कहते हैं कि राजा इंद्रदुम्न कहते हैं कि हमारे कोई संतान ना हो। हम ये चाहते हैं, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे कोई संतान ना हो। तो रानी गुंडीचा खड़ी थी, वो थोड़ा दुखी हो गई, थोड़ा सा उनका मुंह जो है उतर गया कि ये क्या मांग रहे हैं, हमारे तो कोई संतान है भी नहीं, और अब ये कहते हैं हमारे आगे कोई संतान भी ना हो। तो 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 मतलब वो बड़ा दुखी हुई, रानी जो है बहुत दुखी हुई है। तो राजा बोले कि आपकी प्रतिष्ठा करने के लिए हमने क्या क्या, राजा बताते हैं कि हम आपकी प्रतिष्ठा, यहाँ पे आपके दर्शन करने के लिए हमने क्या क्या करना पड़ा, ठीक है ना। और अगर मेरी संतान, मेरा वंश, ये संतान आगे आती है तो भविष्य में आकर ये बोले कि पिता की संपत्ति पे मेरा अधिकार है, आप पे मेरा अधिकार, मंदिर पे अपना अधिकार जमाए, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। क्योंकि आपको कोई अपना, आप क्या हैं, आपको कोई, आप किसी एक के नहीं हैं, आप पूरे जगत के बनकर रहें। मैं ये चाहता हूं कि आप पूरे जगत के बनकर रहें, आप जगन्नाथ बनकर रहो। आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो सकते, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के, संपूर्ण जगत के हो। तो इस तरीके से जो है इंद्रदुम्न कहते हैं कि मैं यही चाहता हूं बस। तो ऐसी इंद्रदुम्न की ऐसी उदारता को देख के भगवान रोने लगे, स्वयं भगवान रोने लगे। और वहां सब जो है, मतलब ये सब ही रोने लगे वहां, सब ये सुनकर, इतना इतना उदारता, ये भाव देख के, एक भक्त का, शुद्ध भक्ति का ये भाव देख के सभी। और बोले कि भगवान बोले धन्य हो, क्या विचार है, अपनी संतान की आशा न करके सारी दुनिया के लिए हमको यहाँ पे बुलाया, हमको यहाँ पे प्रतिष्ठित किया, और मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी करता हूं। लेकिन लेकिन गुंडिचा रानी रो रही हैं, उनके लिए भी मेरा कुछ कर्तव्य है, उनके लिए भी मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। उन्होंने भी, क्योंकि उन्होंने भी तुम्हारा साथ हमेशा हमेशा दिया है। तो वास्तव में अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसीलिए कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ होता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी पत्नी का भी, मतलब ऑफ स्टेज हो सकता, दिखावे में ना हो। अगर मान लो जैसे कहते हैं ना कि मेरा मम्मी पापा कहते हैं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है ना, मेरा बेटा, आपका मेरे लिए बहुत करता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि पत्नी जो है ना साथ देती है, इसीलिए कर पा रहा है। नहीं तो पत्नियां क्या है, अगर ना करें तो पहुंचा देंगी वृद्धाश्रम। तो हर जो है, तो भगवान ने कहा कि क्योंकि तुमने भी इनका साथ दिया है,
हमेशा हमेशा साथ दिया है, हर जगह साथ दिया है। तो हे गुंडीचा माता, आप रो मत, रो मत, मैं हूं ना आपका बेटा, मैं हूं बेटा। बने बनाए बेटे मिल गए हैं, दो बेटे और एक बेटी, बने बनाए बेटे मिल गए, और क्या चाहिए हैं? पीएचडी करो, डीलिट करो, कुछ ना तुमको कोचिंग करानी है ना एडमिशन कराना, बने बनाए तैयार बेटे बिल्कुल मिल गए। और एक बेटी भी मिले, एक बेटा की बात कर रही थी, दो बेटे एक बेटी मिल गई। आजकल के टाइम में ना तुम्हें एडमिशन कोचिंग और ना पढ़ाई लिखाई ना इंजीनियरिंग एडमिशन, कुछ नहीं है, देखो तैयार बिल्कुल मिल गए, रोने की बात ही नहीं है। तो अब ब्रह्मा जी वहां स्वयं खड़े, नारद खड़े, बड़े आश्चर्य में कि वाह भगवान तो, मतलब सोचो जरा, भगवान बेटे बन गए इनके, कितने खुश होंगे ये, बने बनाए बेटे मिले, कोई दिक्कत ना पड़ा, बड़ा 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 पालना, ना पालना पड़ा ना बड़ा करना पड़ा, बने बनाए बेटे बिल्कुल मिल गए। लेकिन तो रानी भी बहुत खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हो गई, लेकिन फिर बाद में तो खुश हो गई, माँ है ना। अब देखो वो क्या कहती, हाँ ठीक है बेटे हो भाई, तुम्हारी तो पूजा प्रतिष्ठा होगी, अब हमारा बेटा होता तो भाई जैसे अब हम हमारी श्राद्ध करता हमको, हम तरते। बोले ऐसा क्या, ऐसा हम करेंगे, हम करेंगे श्राद्ध, हम करेंगे, हम करेंगे श्राद्ध। हम जैसे बेटे, बेटे तो और अब बेटे तो तुम्हारे मर जाएंगे, हम तो युगों युगों तक तुम्हारी श्राद्ध करते रहेंगे। तो आज भी जो है इंद्रदुम्न और रानी गुंडीचा के जो पुण्यतिथि पे मार्गशीर्ष में भगवान उनका श्राद्ध करते हैं। विशेष वेश होता है, श्राद्ध वेश, आप लोग देखना उसमें तो वो सफेद पटका कुश वगैरह के साथ जो है, जो उस दिन जो अर्चना की जाती है, तो उनको वही ड्रेस पहनाया जाता था, सफेद सा गमछा और पूरा व्हाइट ड्रेस होती है, ठीक है, पगड़ी बांधते हैं, और वो उस दिन श्राद्ध करते हैं। तो बोले ठीक है जी, अच्छा। तो रानी फिर दबे, माँ है ना, तो अब वो अब संबंध क्या होगा, बेटे और माँ बेटे का हो गया, अब थोड़ा और वात्सल्य में आ गई ना। बोले वो तो ठीक है, अब तुम तो भगवान हो, मंदिर में रहोगे, हम तो कहाँ यहाँ गुंडीचा में रहेंगे। अब हमारा बेटा होता तो माँ से मिलने आता, अब जैसे कोई नौकरी करता भाई कोई माँ के पास तो आता ही है, अब तुम कहाँ आओगे, तुम तो जगत के नाथ हो जगन्नाथ। बोले ऐसा क्या, ये जो 21 दिन का टेन्योर था, 21 दिन में 12वें दिन खोल दिया था ना, 9 दिन बचे ना, मैं हर साल 9 दिन आऊंगा, हर साल 9 दिन तुम्हारे पास आऊंगा। तो यही जगन्नाथ रथ यात्रा का जो है रहस्य है, इसीलिए भगवान जो है 9 दिन के लिए गुंडीचा में आते हैं, और वो वेदी पूरे साल खाली रहती है। 365 में से 356 दिन जगन्नाथ में रहते हैं, 9 दिन यहाँ पे रहते हैं, और पूरा वैसे वो बाकी 365 दिन गुंडीचा में वो वेदी खाली रहती है। तो इस तरीके से जो है भगवान कहते हैं कि मैं 9 दिन जो है वो पूरा करके, पूरा 21 दिन का टेन्योर जो हमको रहना था 21 दिन में यहाँ, लेकिन 12 दिन बाद ही खुल गया दरवाजा, तो 9 दिन बचते, तो हर साल मैं 9 दिन में आया। तो इस प्रकार जो जगन्नाथ हैं, और भी वरदान मांगे, और भी वरदान है, लेकिन अभी समय भी हो रहा है। तो इस प्रकार जो है जगन्नाथ भगवान ने अपने आप को इस रूप में प्रकट कराया। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो यहाँ पे हम उसको क्लोज करते हैं, और समय भी बहुत हो चुका है।